एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए महाजन सेठ से 500 रुपए उधार लिए। गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसे ब्याज समेत महाजन को चुकता कर दिए। लेकिन उस महाजन के मन में पाप आ गया, लालच आ गया। उसने सोचा, यह किसान तो अनपढ़ गंवार है, इसे लूटा जाए। गरीब किसान ने कहा, मैंने आपका सारा उधार चुकता कर दिया है। अब सेठ गुस्सा हो गया और कोर्ट के द्वारा उस पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिरी हुई, बांके बिहारी जी का परम भक्त आया। वह जज बोले कि आप कह रहे हैं कि आप 1-1 रुपया पैसा चुकता कर दिया है, आपके पास कोई गवाह है? लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से गवाही देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा गवाह तो बिहारी लाल है। जज ने पूछा कि कहाँ रहता है बिहारी लाल? किसान ने कहा, वृंदावन में रहता है। कोर्ट का कर्मचारी सम्मन लेकर वृंदावन के बिहारीपुरा पहुंचा। वह साइकिल में घूमते हुए सबसे पूछने लगा कि यहाँ बिहारी लाल नाम का कोई व्यक्ति रहता है, लेकिन कोई भी बिहारी लाल नाम के व्यक्ति को नहीं जानते थे। फिर वह कोर्ट का कर्मचारी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास पहुंचता है। वहां पर एक हाथी की सूंड बनी हुई है, जहां से बांके बिहारी के चरणों का चरणामृत टपकता है और लोग उसे अपने सर पर धारण करते हैं। वहीं पर एक 75 वर्ष के वृद्ध आए, जिनके हाथ में लाठी थी, और उस कोर्ट के कर्मचारी ने उससे पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा कि आपके नाम का कोर्ट से सम्मन आया है। उसने सम्मन ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में यही चर्चा थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति बिहारी लाल है जो उसकी ओर से गवाही देगा। गांव के लोग भी इस चीज को देखने के लिए कचहरी में उपस्थित हुए। सारा गांव एकत्रित हो गया। वह किसान भी आया। उसके लिए तो बिहारी लाल और कोई नहीं, बांके बिहारी जी ही थे। जब मुकदमा का नंबर आया तो कोर्ट में नाम बुलाया गया, बिहारी लाल हाजिर हो, बिहारी लाल हाजिर हो। 2 बार आवाज लगी तो कोई नहीं आया। फिर तीसरी बार आवाज लगी तो बिहारी लाल जी कोर्ट में लाठी से चलते हुए हाजिर हो गए। उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने महाजन की पाई चुकता कर दी है। जज ने कहा कि इसका क्या सबूत है? उस व्यक्ति ने कहा कि इसके घर के कमरे में अलमारी में इतने नंबर की बही हिसाब किताब वाली फाइल रखी है। यह आदमी झूठ बोल रहा है। कोर्ट का कर्मचारी उस समय महाजन के घर गया और वह फाइल लेकर आया। जब जज साहब ने वह फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब किताब चुभता था। लोग इस बात को देखकर बड़ी अचंभे में पड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वह बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा, आपने यह बिहारी लाल का नाम बताया, यह कौन है? आपके कोई रिश्तेदार है क्या? किसान ने कहा, हुजूर, मैं सच कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम यह कौन थे। जज ने कहा, फिर आपने गवाही में यह बिहारी लाल का नाम किसका लिखवाया था? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, तो मेरा तो एक ही आश्रय थे, वह ठाकुर बांके बिहारी जी। मेरे बिहारी लाल आए थे और किसी बिहारी लाल को मैं नहीं जानता। इतना सुनते ही जज के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, जिसकी कोर्ट में मुझे जाना था वो मेरी कोर्ट में आए थे। इतना कहकर वो जज उसी समय वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े और वह जज बाद में जज बाबा के नाम से विख्यात हुए। यही वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में रहते थे और उनको बांके बिहारी जी से अनन्य प्रेम हो गया। ऐसे ठाकुर बांके बिहारी जी की महिमा है। जो भक्त सच्चे मन से ठाकुर बांके बिहारी जी को पुकारते हैं, ठाकुर बांके बिहारी जी किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा या उनकी सहायता करने जरूर आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो बांके बिहारी लाल, जय हो राधा कृष्ण, राधे राधे। ऐसे ही भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राधे राधे।